डॉक्टर राम सागर स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे और मिलिंद राज स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिलिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप मेरे साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं और इस जानकारी को मैं आपके सामने फ्लैट रखना चाहता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक एस्टेरॉयड 2032 22 दिसंबर को अभी के स्पेकुलेशन या कैलकुलेशन के मुताबिक धरती से टकराएगा, तो बतौर साइंटिस्ट आप मुझे क्या सलाह देंगे, क्या जानकारी देंगे, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? मिलिंद जी देखिए, बिल्कुल ये एक गंभीर विषय भी बन सकता है, क्योंकि कई चीजें, कई फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि एस्टेरॉयड कितना डैमेज हमारी पृथ्वी को पहुंचा सकता है। जिनमें से कि पहला है उसका कितना साइज कितना बड़ा है, और उसकी जो इम्पैक्ट होगा, जो हिट होगा, उसकी जो स्पीड है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि अभी जो हमारी सबसे अत्याधुनिक टेलीस्कोप है, जो जेम्स वेब है, उससे हमें काफी डेटा मिल रहा है। पर जब एस्टेरॉयड धरती पे आता है, तो हम लोगों ने कुछ पिक्चरों में, कुछ मूवीज में देखा होगा किस तरह से एस्टेरॉयड अटैक हो गया है अर्थ पे, और न्यूक्लियर वेपन से उसको हिट किया जा रहा है। जो अभी आपने डार्ट वाली बात करी थी, जो मूवीज में देखते थे, वो मूवीज में तो काफी पॉसिबल लगता है, बट रियल लाइफ में इवन जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हमने एस्टेरॉयड को हिट किया और वो कई टुकड़ों में हो गया, तो फिर एक ना बजा के कई छोटे छोटे टुकड़े अर्थ में हिट करेंगे। एक ये भी कंसर्न है। और जब इस तरह का एस्टेरॉयड आने के चांसेस हैं, जिसकी एक डेट भी 22 दिसंबर 2032 बताई जा रही है, टेंटेटिव डेट है, तो इसमें एक पहला सोल्यूशन ये होता है इवैक्यूएशन। यानी कि जैसे जो देश हैं, पाकिस्तान, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, कुछ पार्ट चाइना का, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जगह हिट करेगा तो सिर्फ उसी एपी सेंटर पे ही आएगा। इसका इम्पैक्ट कई 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 100 किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट आता है। तो ऐसे चीजों में इवैक्यूएशन एक पहली थॉट आती है कि उन देशों को तैयार कर देना चाहिए कि वहां पे मिनिमम लॉस हो लाइफ का, खास तौर से। इसलिए इवैक्यूएशन मैप एक बनता है, जिसमें से नासा के साइंटिस्ट भी बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अर्थ के रीजन का। और एक गंभीर विषय ये भी बनता है कि अगर भारत की तरफ ये आ रहा है, तो भारत में इवैक्यूएशन इतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो हमारा सिस्टम चलता है, तो हमारी एक पॉपुलस कंट्री है। पॉपुलस कंट्री में ये चीजें इस तरह की 7 साल में ऐसा भी नहीं होता है कि अभी से हम लोग श्योर हो जाएं कि हिट करेगा या नहीं करेगा। हालांकि 98-98% चांसेस है नहीं हिट करेगा। पर ये जो संख्या है, ये कम होती जा रही है। पहले 1% था, स्टार्टिंग हुई थी 0.8% से, आज वो 2 पे है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले साल में हो सकता हो एस्टेरॉइड का जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन मतलब जो उसका मूवमेंट है, जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, अगर वो चेंज होता है अपने आप में, जो कि चांसेस होते हैं, जिसको अनसर्टेनिटी, एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी बोलते हैं, तो हम लोग सेफ हैं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये चांसेस बढ़ सकते हैं। और यदि 1.1% भी चांस होता है कि अर्थ पे हिट करेगा, तो वो 0.1% भी इतना खतरनाक हो सकता है कि वो 500 परमाणु बम से भी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट ला सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले कई सदियों में किस तरह का डैमेज ये क्रिएट कर जाएगा। और सोचने में लग रहा है कि एक फुटबॉल फील्ड या क्रिकेट फील्ड के बराबर साइज का है, पर इसका इम्पैक्ट धरती को वो एक बुरा डैमेज, एक नष्ट करने के लिए काफी बड़ा हो सकता है। तो यही थॉट्स आते हैं जब कोई एस्टेरॉइड धरती की तरफ अगर हिट करने वाला हो। अभी तक तो मूवीज और फिल्म्स में देखते थे, असलियत में ये चीज जो सुनने में आ रहा है, इसमें डार्ट मिशन जो आपने बताया था नासा ने 22 में किया था, इसमें ये भी प्लान किया गया। हालांकि इसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और 7 साल जो गैप है, ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस में आ जाए कि हम लोग इससे पूरी तरह से बच जाए। तो अब आगे की स्टडी, आगे के डेटा एनालिसिस, आगे के जो एल्गोरिथम, जो रिकॉर्ड आते हैं, उसी पे ही डिपेंड करेगा। विषय एक गंभीर बन सकता है। यानी यानी कम से कम फिल्मों की तरह या वैसी ड्रीम कहानियों की तरह इस टूटते तारे पर कोई दुआ तो या कोई कोई उम्मीद तो नहीं बांधी जा सकती या कल्पना नहीं की जा सकती कि मुझे ये मिलने वाला है। अगर ये हिट करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में तबाही तो तय आएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात आप, क्योंकि मैं सोच रहा था, मैं थोड़ा सा सवाल अपना मिस कर गया। मेरे दर्शक ये तो जानना चाहते हैं कि होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये एस्टेरॉयड आ रहा है, तो भाई इसको ये एड्रेस तो मिला है, इसे किस पाथ से जाना है, ये किस एड्रेस से आ रहा है, ये भी हमें बताइए। आ कहां से रहा है?
तो देखिए बेसिकली एस्टेरॉइड का कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होता है, ये स्पेस रॉक्स होते हैं। और बहुत सारे स्पेस रॉक्स पृथ्वी की तरफ आते रहते हैं, पर उनकी स्पीड, उनकी गति इतनी तेज होती है कि यहाँ तक आते-आते वो उस विशालकाय जो साइज़ होता है उसके नहीं रह जाते हैं। और बहुत सारे एस्टेरॉइड का जो एड्रेस की अगर बात करें, जो रूट होता है उनका, वो चेंज भी होता है। ख़ास तौर से जुपिटर से जब वो पास करते हैं तो वहाँ से जो आपका ग्रेविटेशनल डिसरप्शन आता है, उससे भी उनके रास्ते चेंज होते हैं। और इसका कोई एक शॉर्ट एनालिसिस या आप एक रास्ता नहीं बता सकते हैं कि ये इधर से शुरू होता है और यहीं पे ही आएगा। और ये एक कहते हैं कि जो स्पेस जो बहुत बड़ा है स्पेस, जिसका अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसका साइज़ क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है। तो इतने बड़े स्पेस में जो स्पेस रॉक्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये एक मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ इंसिडेंशनल, ये एक इंसिडेंट है जो इस तरह का मूवमेंट आ रहा है, या ये इसी टाइम पे, इसी इतने ही वर्ष पे, ये जो इस एंगल पे है कि ये धरती पे हिट कर सकता है, जिसमें भारत एक प्राइम कंट्री पे आ रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एरिया पूरा प्राइम बताया जा रहा है। तो ये एक इंसिडेंटल चीज हो सकती है। इसमें इसका कोई एक रूट नहीं होता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट नहीं बता सकते हैं। पर ये ज़रूर, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम लोग ये ज़रूर बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन के प्रोन चांसेस, ज़्यादातर लाइकली चांसेस कहाँ के हैं। जैसे कि अभी धरती की तरफ बताया गया है, वो भी भारत। तो ये चीज़ सुन के तो मैं ही खुद ही एक सही बताऊँ तो एक टेंशन तो होता ही है कि 7 साल में अभी हम लोग कोविड से निकले हैं, फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं, उसके बाद एक ये नई एक आपदा चीज़ जो सुनने में आ रही है। तो स्वाभाविक है कि एक मानव जीवन पे एक बुरा असर पड़ सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर इसका एड्रेस हमारे अर्थ की तरफ ही डेस्टिनेशन लिखा है, कि चाहे जहाँ हिट करे, अगर भारत पे नहीं भी करता है, कहीं और भी करता है, तो भी एक इम्पैक्ट पूरी धरती को झेलना पड़ेगा। एक अलग-अलग तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस अचानक से इस पूरे धरती पे आएँगे, जिसकी वजह से बहुत सारे नई-नई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नई-नई हुँ। बीमारियाँ आ सकती हैं, नए-नए ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं जो अ, हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। और अगर ये किसी ओशन बॉडी पे हिट करता है, तो उसके अलग रिजल्ट्स होंगे। अगर किसी लैंड बॉडी पे हिट करता है, जैसे कोई भी कंट्री हो गई, तो उसका अलग रिपरकशन होगा। आप जापान का याद करिएगा, जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, हुँ। तो वो जो रेडिएशन था वो आज तक असर कर रहा है। तो जब इस तरह के एस्टेरॉइड हिट होंगे, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसका क्या एक रिजल्ट होने वाला है। जी। इसका क्या रिजल्ट होने वाला है? क्या अब इस तरीके के एस्टेरॉयड जो जिसका जिसका साइज़ हम बता रहे हैं कि करीब 100 मीटर चौड़ा ये करीब है, पूरा एक फुटबॉल फील्ड के बराबर ये इतना है। ये जब अर्थ के ये स्पेस में आएगा और फिर उसके बाद ये जो रगड़ लगती है वायुमंडल की, इसमें कितना इसका साइज़ हिट करते करते मान लीजिए हिट करता है, तो क्या उसमें कमी नहीं आएगी? क्या वो इम्पैक्ट उतना जो बड़े साइज से पड़ता है वो कम नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। तो इसीलिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम लोग एक एनालाइज़ कर ले रहे हैं, हम लोग पहले से फ़ोरकास्ट कर ले रहे हैं, प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि हाँ, ये अब 22 जनवरी 2032 के आस-पास ऐसा इवेंट हो सकता है। तो यहाँ तक आते-आते उसका अगर साइज़ में कोई ऐसा होता है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस होते हैं, कोई चीज़ जो इतनी स्पीड से आ रही हो और पृथ्वी की तरफ जब आएगी, तो ये फिनोमेना होता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ रिडक्शन होने लगता है। और पर आप कितना भी कहिए, जो अगर 7 साल का पीरियड है, तो ये भी बहुत कम पीरियड होता है। इतने बड़े एक फुटबॉल साइज़ के एस्टेरॉइड को अर्थ तक आए और साइज़ इतना छोटा हो कि उसका डैमेज ना हो। तो कुछ साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल 2 ही परसेंट चांस है, पर साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी चिंता है कि ये कितना भी अगर छोटा हो जाए, पर ये इतना छोटा नहीं हो पाएगा कि ये एक डैमेज ना क्रिएट कर पाए। तो अब बस अब यहाँ पे तो अब यही है कि आगे देखना है कि क्या होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बहुत भी जैसे संक्षेप में एक चीज और बता दें, क्या हम जी। ट्रेजेक्टरी पता कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके कि यहीं पर होगा, और अगर वहां से 50-100 किलोमीटर दूर वहां की आबादी को ले जाएं तो चीजें सेफ हो जाएंगी? जी देखिए, ट्रैजेक्टरी बिल्कुल पता कर सकते हैं, और ट्रैजेक्टरी पता करने की वजह से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसी की मदद से हम लोग को ये पता लग पा रहा है कि ये धरती की तरफ आएगा और कौन से देश इफेक्ट होंगे। पर
अगर मान लेते हैं, एक केस मान लेते हैं कि ये फुटबॉल साइज के फील्ड का ही है, 100 मीटर बाय 40 मीटर के अराउंड, और ये 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर ये आता भी है, या कोई भी एक्स वाई जेड स्पीड होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये मान के चलिए अगर इसने धरती को हिट किया, अगर ये हिट हो जाता है, तो इसमें आप चाहे इवैक्यूएशन में 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर ले जाइए लोगों को, एक बहुत बुरा असर आएगा। इसमें आपको पूरा-पूरा रीजन आपको इवैक्यूएट करना होता है। यानी कि मान के चलिए अगर कोई देश है, जैसे मान लेते हैं बांग्लादेश साइज़ का कोई कोई कंट्री है, तो आपको पूरी कंट्री खाली करानी पड़ेगी। आप सोचिए कि ये कितना गंभीर विषय हो सकता है, कितना चैलेंजिंग चीज़ हो सकती है, अगर ये किसी भी देश की तरफ आए। मतलब हमारे प्रेयर होगी, हमारी यही प्रार्थना होगी कि किसी भी देश पे ना जाए, ये धरती पे आ ही ना, पर यदि अगर ये धरती पे आ जाता है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से आधे भारत को इवैक्यूएट कराना पड़ेगा। आप कहाँ ले जाएँगे? इतने बड़े देश, इतनी पॉपुलेशन, आप चाहे कोई भी देश देख लीजिए, ये आसान नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत ही गंभीर चैलेंज हो सकता है, और 2% चांस, आप किसी भी स्पेस में अगर 2% चांस है, तो ये एक काफ़ी सीरियस इश्यू होता है। 2% बहुत बड़ा एक फिगर आ गया है, और 2032 22 जनवरी, बस यही प्रे करिए, यही प्रार्थना चलिए, करिए कि सब सुरक्षित रहे और मैं कोई एक ऐसा दुश्मन ना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि मेजॉरिटी जीते यहाँ पर, और मेजॉरिटी की बात हो, 98% अपनी बात करवा जी। ले जाए और ये पास होकर किसी और इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाए। बहुत शुक्रिया मिलिंद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।